है न, मोदी जो पैर जो धुए थे काहे के लिए? वोट के लिए कि लोगों से हम किसी तरह वोट बलगला के लेंगे और प्रधानमंत्री के पद पर हम रहेंगे ताकि जो है से हमारे कुर्सी नहीं खत्म हो पाए। प्रधान सचिव जी, मैं 80,000 रुपया आपको देता हूं और आप आकर के खगड़िया में सफाई करा के दिखा दीजिए तो मैं मान लूँगा कि आप प्रधान सचिव हैं। और वाकई आप बिहार में जो है मोदी जी जो है बनारस में सफाई कर्मियों का गोड़ धो करके चरण छू लिया, उससे सफाई कर्मी का पेट नहीं भर गया। अगर मोदी जी सफाई कर्मी को वो कोरोना वर्कर जो बनाया है उसके नज़दीक आके उसके घर आकर के झांके कि सफाई कर्मी का क्या दयनीय स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पूरे बिहार में सफाई कर्मी जो है हड़ताल पर है। हमारी और आपकी द्वारा फैलाई गई गंदगी को हर दिन साफ करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार इन लोगों के सामने आज क्या परिस्थितियां हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं 27 अगस्त से ही। और इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया नगर परिषद कार्यालय में है। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के उन तमाम चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। और आखिरकार ये अंबार क्यों ना पड़े, क्योंकि जब सफाई ही नहीं हो और सफाई करने वालों का जो है हड़ताल अगर जारी रहे, आखिरकार क्या वजह है, आइए सीधे वजह जानते हैं। काहे आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई जो है आसमान पे पहुंच गया है और हम लोग का सैलरी जो है नीचे ही जा रहा है। कहाँ महंगाई? मोदी जी कह रहे हैं महंगाई हुआ ही नहीं। मोदी जी क्या जाने प्लेन हेलीकॉप्टर से चलते हैं और उनका रहन सहन कुछ अलग है। कम से कम एक बार आज मोदी जी जो है बनारस में सफाई कर्मियों का गोड़ धो करके चरण छू लिया, उससे सफाई कर्मी का पेट नहीं भर गया। अगर मोदी जी सफाई कर्मी को वो कोरोना वर्कर जो बनाया है उसके नज़दीक आके उसके घर आकर के झांके कि सफाई कर्मी का क्या दयनीय स्थिति है। आज हम पूरे शहर की गंदगी सफाई करते हैं जो सबसे लास्ट काम है, इससे नीचे कोई काम नहीं बचा हुआ है। आज मान के चलिए हमको 7 से 8 हज़ार रुपया में हमको रखा गया है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। इतनी महंगाई में बताइए, आप ही बताइए पत्रकार महोदय, 8 हज़ार के हम आपको 10,000 रुपया महीना दे देते हैं, हमारा घर का खर्ची चला लीजिए, बाल बच्चा का रहन सहन चला लीजिए। आज 15 साल 20 साल हो गया है दैनिक वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं। 8 हज़ार 7 हज़ार 9 हज़ार से ज़्यादा कहीं पूरे बिहार में सैलरी वेतन नहीं मिल रहा है। इससे पहले हम लोग जब आवाज़ उठाए थे तो हम लोग को नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी से जब हटा दिया गया तो हम लोग हाई कोर्ट का शरण लिए, स्टे ऑर्डर लगा, फिर हम वापस आए। उसके बाद क्या हुआ, अगले साल हम लोग हड़ताल जब किए तो यही हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का सरकार को समय दे करके हमारे हड़ताल को स्थगित करा दिया। वो 8 सप्ताह जो है आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिला है। इसलिए हार मार करके हम लोग जो है पूरे बिहार का हमारा जो लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन मोर्चा है वो जो है आह्वान को उठाया है और फिर से हम 27 तारीख से हड़ताल पे गए हैं। और जिस दिन से हड़ताल पे गए हैं उस दिन से फ्लॉप वार्ता 2-3 गो कर चुके हैं और अभी तक हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिला है। कल की बात कर रहे हैं जब हम लोग एग्री हो गए, वहाँ बैठे पटना में प्रधान सचिव जी ने प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे बिहार में सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी को जो है संविदा नियोजित सभी को रद्द करो और सबको काम पर से हटा दो। आज देखिए वहाँ लिस्ट लगा हुआ है, अभी 53 आदमी को हमारा नियोजित रद्द करने की लिस्ट पटना मंगा लिया गया है। अब बताइए, अगर हम हक मांगते हैं तो हमको पेट पे लात मार के भगा दिया जाता है। क्या यही सुशासन है, यही शासन है, यही सरकार की नीति है? आज मैं कान खोल के सुन ले प्रधान सचिव, आज हमको नौकरी से हटा दे चाहे कुछ कर ले, अगर हमको नौकरी से हटा देगा तो सफाई क्या प्रधान सचिव करने के लिए आएगा? इस बात को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, वहाँ बैठे बड़े बड़े नेताओं को ध्यान आकर्षित कराइए कि सफाई कर्मी जो है आज 10 दिन से हड़ताल पे है, उसका क्यों नहीं मांग पूरा किया जा रहा? आखिरकार जो इन सफाई कर्मियों की नुमाइंदगी की बात करने वाले लोग हैं, आखिरकार वो आज कहाँ हैं? जरा सोचिए, जिस दौर में हम और आप गुजर रहे हैं महंगाई के दौर में, और उस दौर में इन लोगों को महज 7 से 8 हज़ार रुपये महज वेतन मिलती है।
इन सफाई कर्मी का, इन महादलित परिवारों का शोषण नहीं तो और क्या है। यहाँ की महिलाओं से जुड़ेंगे जो सफाई कर्मी है। की नाम छियो तो? सुशीला देवी। की सब दिक्कत हुए छै यहाँ? दिक्कत बाबू 8,000 में बाबू पेट नहीं भरे छै, बाल बच्चा 10 गो खिलबे वाला, ओहि में पढ़ाई नहीं हो छै। आटा भए गेलै 36 रुपया, चाउर भए गेलै 50 रुपया, ओहि महगाई से पेट नहीं भरे छै, बाल बच्चा भूखल रहे छै, ओहिसे पेट नहीं भरे छै। ओहिके लिए हड़ताल पर सब छियै कि हमका के पैसा अस्थाई जाए और नहीं तो पैसा वेतन बढ़ा जाए। सबको वेतन बढ़ेगा तो ना बाल बच्चा के पढ़वेगा। सब भूत बन गया बाल बच्चा। आज को समांग में दवा से नहीं पुरता है, पेट नहीं पुरता है, दवा से कौन से लेंगे? तो वही के लिए सब हड़ताल में है कि हमको परमिट अस्थाई करा जाए, नहीं तो हमको परमिट बढ़ा जाए। आप लोग जो इतना गंदगी वगैरह उठाते हैं वो इन्फेक्शन भी होता होगा, बीमार भी पड़ती होंगी, तो इलाज कैसे कराती हैं? पैसा नहीं है बाबू, टौआ मौआ के कर्जा ऋण काट को कर्जा ऋण नहीं दे छै। बीमारी हो छै, उल्टी झाड़ हो जाए छै, पखेना हो जाए छै गन्नक से। हमरा अपने दवा सुइया चललै, गन्नक से उल्टी पखेना हमरा अपने हो गेलै, हमरा पैसा नहीं हो दवा सुइया। वो हड़ताल में छिए बाबू, अभी तक कंधे नहीं कर रहा है। वो हड़ताल कहे छै, डर बतबै छै कि सबके हटाइए देबै, हटाइए देबै। चोरी डकैती कर सबके हटा देते हमरा। सब लेबर तो पेट खातिर ले, पैसा बढ़वे खातिर ले हमें के हड़ताल में छिए। अब बताइए कि आखिरकार जो है 8,000 रुपये महीने में क्या होगा, और अगर कोई गलती से बीमार पड़ जाए तो फिर कैसे इलाज होगा इस महंगाई के दौर में। और जो एसी के 4 दीवारी में बैठकर डिक्टेटरशिप और तानाशाही करते हैं जनाब, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार जब भूखमरी के कगार पर लोग मरने लगेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं प्रधान सचिव महोदय। इसीलिए आप डिक्टेटरशिप वाली नीति को आप ख़त्म करिए और एसी के 4 दीवारी से बाहर निकलिए और सड़कों पर आकर देखिए कि आखिरकार की क्या स्थिति है इन सफाई कर्मियों का। क्या नाम है आपका? मोहन मल्लिक। अरे मोहन जी, 8,000 में नहीं काम चले है? जी सर, नहीं 8,000 में कहाँ लोग के हम लोग को चलेगा सर। बाल बच्चा क्या को बाल बच्चा छो? 8 गो है सर। पढ़ाई लिखाई छो? कहाँ से पैसे नहीं होते तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई हो? तो सफाई करे छो, तोरो बालो बच्चा सफाई करे? इतने नहीं छे सर, सफाई करना चाहिए। पैसा में हमरा आर के उठे के लिए चाहबे नहीं करे छे। बड़ा आदमी जे छे देश विदेश में सरकार जे बैठल छथिन, उ सब हमरा आर के चाहे नहीं छे कि नीचा से ऊपर आवे। वो सब दिन के लिए यही चाहे छे कि नीचा दबाए के रहे। सब कभी अगर बाल बच्चा भी बन जेते नेता लीडर, सरकार बन जेते। इसलिए सर हमरा आर पर शोषण हो छे कि सबके इतना वेतन देवे तो घर परिवार चलेने मुश्किल होते। यही सब शोषण है सर। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं? जी नहीं सर। अब बताइए कि 8,000 की नौकरी में भाई क्या होता है, और हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज के ये वो अंतिम पंक्ति वाले लोग हैं जो हमें और आपको मुस्कुराने का अवसर देता है। और एसी के 4 दीवारी में बैठकर योजना बनाने वाले उन नेताओं, उन अधिकारियों के गालों पर ये तमैचा है कि एक समाज ऐसा भी है जो आज खून की आंसू रो रहा है, अपनी बदनसीबी पे रो रहा है। और आज जिस तरीके से बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, अपनी दुखड़ा बता रहे हैं, तो ये सरकार के नुमाइंदगे जो है इन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। मोदी जी तोरा के तो पैर पूरा चरनामृत जो उतारना रहे, चरनामृत से कितना फायदा मिला तोरा का? पहले तो आपको चैनल को हम स्वागत करते हैं। ये जो है न मोदी जो पैर जो धुए थे, काहे के लिए? वोट के लिए, कि लोग से हम किसी तरह वोट बलगला के लेंगे और प्रधानमंत्री के पद पर हम रहेंगे, ताकि जो है से हमारे कुर्सी नहीं ख़त्म हो पाए। और समस्या जो हमारा गरीब परिवार का है, सफाई कर्मी का है, उसको देखने वाला कोई नहीं। वो जो है बड़े बड़े सरकार का उद्योग का जय सरकार है, गरीब का देखने वाला। हमारा जो 12 सूत्री मांग है, मान के चलिए 8,000 रुपया वेतन मिलता है, उस पर शोषण किया जाता है पदाधिकारी के। पटना के जो बैठे हुए हैं कितना पदाधिकारी, उनका भी शोषण होता है। अभी जो आपने पहले बताया कि बच्चा को पढ़ाते 8,000 में कैसे हम लोग बच्चा को पढ़ा सकते हैं? अगर ये वो बीमारी आ जाए मान के चलिए तो मुश्किल झेलना पड़ता है। 500 रुपया फीस लेता है, 3,000 की दवाई लिखता है। इसमें हम लोग कभी आगे बढ़ेंगे? इसलिए हमारे ऊपर जो है प्रधान सचिव जो है न शोषण कर रहा है कि लोग जो है गरीब रहेगा तभी जो है साफ़ सफाई गंदगी कम उठाएगा। अगर नहीं तो इस लोग को अगर वेतनमान किया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है, तो लोग को बाल बच्चा पढ़ के जो है हमारे कुर्सी छू लेगा।
इसी के लिए जो है शोषण करा, इसीलिए हम लोग को इन लोग के अभिमान पर हड़ताल पर है। जहाँ तक हमारे मांगी पूरी नहीं होगी ता तक जो है हम लोग हड़ताल से समाप्त नहीं करें।